ऐसी कथाएं प्रचलित है पाबू जी के बारे में, क्योंकि पाबू जी बेहद ही सुंदर राजकुमार थे। सभी लोक देवताओं में अगर सबसे सुंदर कोई थे तो वो कौन थे? पाबू जी थे। अब देखो, पाबू जी को जो स्वर्ग की अप्सरा है उनका पुत्र क्यों माना जाता है? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्ग की अप्सराएं होती थी वो धरातल पर घूमने के लिए कभी कभार आया करती थी, लेकिन अगर उनको गलती से किसी ने देख लिया तो वो वापस आकाश में विचरण नहीं कर पाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग की जो अप्सरा है वो आई अपनी धरती पर, और उनका उनको जाना कहीं और था, और जोधपुर में उनका जो जिस यान से वो आए वो वहाँ कुछ तकनीकी खामी की वजह से लैंडिंग कर जाता है जोधपुर में। अब जैसे ही स्वर्ग की अप्सरा जोधपुर में आकर रुकी तो वहाँ कड़ाके की धूप, गर्मी थी। तो पास में एक तालाब था, तो वो अप्सरा जो है उस तालाब में स्नान करने के लिए चली जाती है। रात्रि का समय था, लगभग 12-1 बज रहे थे। धांधल जी जो है वो कहीं अपने दोस्त की पार्टी में से घूम घाम के और आ रहे थे। अब जैसे ही धांधल जी का आना हुआ तो धांधल जी को तालाब के पास में एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही धांधल जी को आवाज सुनाई दी तो धांधल जी तालाब के पास में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पर एक जो बेहद ही सुंदर कन्या नहा रही है, यानी वो कौन थी? स्वर्ग की अप्सरा थी। अब जैसे ही धांधल जी ने उस अप्सरा को देखा तो अप्सरा ने सोचा कि अब तो मुझे किसी ने देख लिया है और अब मैं वापस स्वर्ग लोक में गमन नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि धांधल जी, आपने चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे देखा है। धांधल जी ने कहा कि हम चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों देखेंगे, ये जोधपुर है और इधर तो हमारा शासन चलता है, तो हमारे राज्य में हमें चोरी चुपके की देखने की क्या आवश्यकता है। उसने कहा कि देखो धांधल जी, कुछ भी हो, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। धांधल जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपने हमें देख लिया है इसलिए मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती आपकी बिगैर इजाजत के। धांधल जी ने कहा कि आपसे वापस भेजने के लिए भी कौन कह रहा है, आपको जाना ही नहीं है। उसने कहा कि अ, धांधल जी, आप मुझे जाने दीजिए, आपकी अगर परमिशन मिल जाए तो मैं जा सकती हूँ। धांधल जी ने कहा कि आपको नहीं जाना है, विल यू मैरी मी? तो अब अप्सरा क्या करे, क्योंकि देखो जो परी होती थी वो बिगर इजाजत के नहीं जा सकती थी। वैसे दो ही परी होती थी, एक तो स्वर्ग की अप्सरा, ठीक, और एक होती है कौन? पापा की परी। अब पापा की परी तो सिर्फ स्कूटी पे ही सामने वाले को उड़ा सकती है, ठीक, और ये थी कौन? स्वर्ग की अप्सरा। अब जैसे ही ये धांधल जी परी की बात नहीं मानते हैं और शादी के लिए फोर्स करते हैं, तो वो परी बोलती है कि मैं आपके साथ में शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। धांधल जी से परी कहती है कि आपको मेरे लिए एक महल बनवाना पड़ेगा अलग से, और उस महल में मेरी बिगर परमिशन के आप भी कभी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो धांधल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम कर लेते हैं, और दोनों की सहमति बन जाती है। धांधल जी परी के लिए अलग से एक महल बना देते हैं और वो परी आराम से उस महल में रहती है। कुछ दिन के बाद उस परी के से एक संतान होती है जिनका नाम है क्या? पाबूजी राठौड़। अब जैसे ही शादी हो जाती है, संतान हो जाती है, तो धांधल जी मन ही मन में सोचते हैं कि इतने दिन हो गए और बार बार मुझे परमिशन लेके अंदर जाना पड़ता है। एक दिन धांधल जी बिगर परमिशन लिए ही और उस परी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही धांधल जी प्रवेश करते हैं तो धांधल जी देखते हैं कि वो परी जो है वो एक शेरनी का रूप धारण करके और पाबूजी राठौड़ को दूध पिला रही होती है। तो जैसे ही परी ने धांधल जी को देखा, परी वापस अपने मूल स्वरूप में आती है और धांधल जी से कहती है कि धांधल जी, आज आपने हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे वापस कहाँ जाना होगा? स्वर्ग लोक में जाना होगा। तो धांधल जी ने कहा कि आप तो चले जाओगे, लेकिन पाबू राठौड़ का क्या होगा? तो उसने कहा कि अब तो कुछ भी हो, मुझे जाना पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। और एक माँ की दो ही चॉइस होती है कि एक तो वो अपने बच्चे को स्तनपान करवाए और दूसरा जब उसका बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको अपनी पीठ पर खिलाए। तो पहला कार्य तो परी ने कर लिया था, लेकिन अपने बच्चे